नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत में खतरनाक कोरोना वायरस की दूसरी लहर और वैक्सीन की कमी को देखते हुए भारत के सदाबहार दोस्त रूस ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया। मेड इन रशिया वैक्सीन स्पुतनिक वी तो पहले से ही भारत में पहुंच चुकी है और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक और बड़े फैसले के बाद यह तय हो गया है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन कुछ शर्तों के साथ भारत में ही होगा। दरअसल विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों के साथ भी शेयर करे, जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके। अब इन दोनों कंपनियों ने तो फॉर्मूला शेयर नहीं किया, लेकिन हाँ, रूस ने जरूर वैक्सीन तकनीक ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया और ऐसा फैसला लेने वाला रूस दुनिया का पहला देश है। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो वैक्सीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और विदेश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए तैयार है। स्पुतनिक वी वैक्सीन की प्रभाव क्षमता को लेकर आरोपों को खारिज करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के वरिष्ठ संपादकों के साथ ऑनलाइन बातचीत के दौरान कहा कि हम 66 देशों में अपनी वैक्सीन बेच रहे हैं। यह हमारे लिए एक बड़ा बाजार है। मुझे पूरा यकीन है कि यह आरोप व्यावसायिक कारणों से है, लेकिन हम मानवीय कारणों का पालन कर रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। वैक्सीन प्रभावी है। इसकी प्रभाव क्षमता 97.6% है। हम दुनिया में एकमात्र देश हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है और विदेशों में अपने उत्पादन का विस्तार करने के लिए तैयार है। रशियन वैक्सीन तकनीक ट्रांसफर होने के बाद नई दिल्ली में अधिकारियों ने शुक्रवार को ही कहा था कि भारत के औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में निश्चित शर्तों के साथ अध्ययन, परीक्षण और विश्लेषण के लिए कोविड-19 रोधी वैक्सीन स्पुतनिक वी के उत्पादन की मंजूरी दे दी। इस कोरोना महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, इस विषय के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस संकट का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। इस विषय पर पहले ही बहुत सारी बातें कही जा चुकी, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में अधिक टिप्पणी करना व्यर्थ होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ नया या दिलचस्प कह सकता हूं। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया लगातार चीन को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह पता करने के लिए जांच के आदेश भी दे दिए कि कहीं ये कोरोना वायरस चीन से तो नहीं आया। दुनिया के कई बड़े देशों के आरोप झेल रहे चीन को हालांकि थोड़ी बहुत राहत हुई होगी, क्योंकि रूस ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मुद्दे पर बोलना ही बेकार। आपको बता दें कि कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में कोविड-19 टीके स्पुतनिक वी के उत्पादन की अनुमति मांगने के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई को आवेदन दिया था। पुणे स्थित कंपनी ने जांच, विश्लेषण और परीक्षण के लिए भी मंजूरी मांगी थी। फिलहाल इस समय डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज भारत में रूस के स्पुतनिक वी टीके का उत्पादन कर रही है। इस साल के अंत तक स्पुतनिक वी की 85 करोड़ डोज बनाने का लक्ष्य रखा गया। शुरुआती महीनों में कुछ लाखों में वैक्सीन का निर्माण होगा, जबकि समय बीतने के साथ ही रूसी वैक्सीन को बनाने की गति में इजाफा होगा।